हेलो एवरीवन। यस बच्चे, रिसेंटली जो मैथ का एग्जाम खत्म हुआ है, ठीक है जी, उसकी आपको आंसर सीरीज प्रोवाइड करवा रही हूँ। एमसीक्यूज हैं तो चेक कर लीजिए अपने आंसर्स। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का एग्जाम है ये, इसका क्वेश्चन कोड है 30/2/1, ठीक है, सेट 1 है ये आपका। तो चेक कर लीजिए इसके आंसर्स क्या क्या है। फर्स्ट है आपका एलसीएम 960 into 40 का है। इसका एलसीएम ही आपका सेम आएगा 960। तो सॉल्व कैसे करना है, प्रॉपर आपने प्रोसीजर देना है, एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 960 ही आ गया, मतलब मैक्सिमम पावर आपने ले ली है उसमें से, तो 960 आपका आ जाएगा आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नंबर 1 इज 1 क्या है, 1 ना ही प्राइम में आता है ना ही कॉम्पोजिट, 1 नीदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। क्लियर बच्चे, तो नीदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट इज योर आंसर। द नेक्स्ट है 5 raised to power n एंड्स विद डिजिट। बच्चे जब भी आप 5 raised to power n की बात कर रहे हो, अगर नेवर एंड्स विद आता तो 0 आता, ठीक है जी। अब एंड्स विद डिजिट, डिजिट किस पे एंड हो रहा है, तो 5 पे एंड हो रहा है, क्योंकि 5 की पावर 1 लास्ट में 5, तो 5 का स्क्वायर कर रहे हो 25, 5 का क्यूब कर रहे हो 125, पीछे लास्ट में मुझे 5 ही आ रहा है, तो एंड्स विद डिजिट 5 पे हो रहा है। द ग्राफ y इक्वल्स टू f of x, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कौन कौन से हैं, 1.a और 1.a, ठीक है जी। सो दो डिस्टिंक्ट जीरो हैं, इसे 3 मत मान लेना, काफी बच्चे 3 करके आए हैं, 3 करके आए हैं, तो दिस इज ओनली 2, सो टच करके निकल गई है, दैट मींस 2, ठीक है जी। सो 1 पॉइंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। द नेक्स्ट है बच्चे आपका फिफ्थ, अल्फा बीटा जीरोस है, पॉलिनोमियल आपको दी हुई है, एंड अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, तो इसके लिए आपने सम निकाला, अल्फा प्लस बीटा 2/p आ गया, प्रोडक्ट निकाला 3p/p, कटिंग करके 3 वैल्यूज फिल करी हैं, डायरेक्टली p की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी 2/2। द नेक्स्ट है बच्चे 6 क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1/x कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट बोला है, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट भी है। जब बच्चे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस पे होते हैं, जब वो आपके होते हैं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है जी, और होते हैं इनके आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है जी। तो आपने देखना है कोइंसिडेंट लाइन कहां पे जा रही है, ये रही, तो वो डिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट तो आपके बच्चे इंटरसेक्शन लाइंस आ जाती हैं, ठीक है जी, इंटरसेक्शन लाइन के लिए पॉसिबिलिटी है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो दूसरे पर डिपेंड करेंगे, ठीक है जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। द नेक्स्ट 7th इज व्हिच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस नॉट एन एपी, एपी कौन सी नहीं है, सबके डिफरेंस को चेक कर लो बच्चे, सबका डिफरेंस इसका डिफरेंस भी सेम आ रहा है सभी में, इसका डिफरेंस भी सेम आ रहा है, इसको आप पहले सॉल्व करोगे, 8 के फैक्टर्स बनाए 2√2 आ गया, 18 के फैक्टर बनाए 3√2 आ गया, तो इसका डिफरेंस भी सेम आ रहा है, और डिफरेंस इसका सेम नहीं आ रहा लास्ट वाले ऑप्शन का, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है जी। तो 6 का भी आपका डी है, 7th का भी डी है। नाउ 8 इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यू एंगल ए क्यू के इक्वल है, पी आर के इक्वल है, रेशियो निकालनी है एबी रेशियो एसी किसके इक्वल है। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, ए क्यू के इक्वल है बी आर की, सो एंगल क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स आपकी सिंगल होगी, अगर सिंगल होगी तो रेशियो लिख सकते हैं एबी बाय क्यू आर, बीसी बाय आरपी, एसी बाय आरपी। आपने जो चीजें लेनी है उनको उठा लिया, अब आपने इस एबी बाय एसी निकालना है, एसी को डिनोमिनेटर में लेके, तो रेशियो क्या आ गया क्यू आर बाय क्यूपी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्यू आर बाय क्यूपी कौन सी ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस टू द पॉइंट ए 4a, 3a फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डायरेक्टली, जब भी आपने एक्स एक्सिस से देखना है तो वाई वाला आंसर आएगा, अगर वाई एक्सिस से देखना है तो एक्स वाला आंसर, तो वाई वाला आंसर कौन सा है 3a, तो 3a इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos से पावर बाय 5 है, tan निकालना है। पहले बच्चे आपको दिया होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर निकाल दो, यहाँ पर परपेंडिकुलर निकाल दिया, इसके -20 के 25 -69 3, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है जी, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। अब आपने tan निकालना है, p अपॉन b होता है, p आपका अभी निकाला है, b आपका क्या है 4, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट 2 sin a = 1, द वैल्यू ऑफ tan a + 40, 2 sin a 1 है तो sin a 1/2 हो जाएगा, अगर 1/2 हो गया तो tan a क्या आ जाएगा, सेम आपने उसी वे में जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी वे में आपने वैल्यू निकालनी है, बेस निकाल दिया, बेस निकालने के बाद वैल्यूज को फिल किया, tan कोट रिवर्स होता है, tan a का रिवर्स करके आपने वैल्यूज फिल किया, आपका आंसर आ जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट क्या होगी टावर की, डायग्राम बनाई, ये टावर है, तो टावर के फुट से लेके ग्राउंड तक जो एंगल बन रहा है, जो लाइन जा रही है वो आपकी 60 मीटर और एंगल जो एलिवेशन जा रहा है टॉप ऑफ द टावर तक वो 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री आपका क्या है AC बाय AB, AC बाय AB tan 45 डिग्री 1 होता है, AC अपॉन AB, AB 60, सो AC की वैल्यू 60 मीटर, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर एट O, इफ OAB 15 डिग्री है देन APB एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आपके बच्चे, ये एग्जांपल थी, इस एग्जांपल में आपको करेक्टली समझाया गया है कि ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है, ठीक है जी, मतलब अगर ये 15 है तो ये एंगल डबल हो जाएगा, ठीक है जी, ये जो भी एंगल होगा इसका हमेशा डबल होगा, OAB 15 है तो ये डबल हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज 30 डिग्री ए। नेक्स्ट है बच्चे आपका क्वेश्चन 14 का कहता है PA एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर एट O, इफ एंगल AOB इज 130 डिग्री देन APB, ये वाला एंगल निकालना है। आपके क्वेश्चन में ही थ्योरम थी कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, वही आपने थ्योरम लगानी है, 130 प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री,